नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। मैं ललित जोशी आज आपसे बात करूंगा कि मांगलिक दोष की आखिर सच्चाई है क्या। ये अभिशाप है कि वरदान है। ये बनाता है करोड़पति, ये लेके जाता है को ऊंचाई पे कि निचाई पे। ये इतनी जो बातें आप अनदर चैनल पे यूट्यूब पे देखते हो, ये कुछ समझ से परे है। जो चीज को आप दोष कहते हो, जिस चीज को आप दोष कहते हो वो करोड़पति से कहाँ जुड़ा है। जिस चीज को आप दोष कहते हो वो वरदान से कहां जुड़ा है। जिसके नाम के साथ ही दोष लगा हो वो क्या वरदान देगा भाई। जिसके नाम के साथ ही दोष जुड़ा हो, कौन से दोष ने आपको करोड़पति बनाया है मेरे को समझ नहीं लगती। अगर आप गुंडे मोबाइली हो तो एक दोष है। गुंडे बनकर अगर आपने करोड़पति बने हो तो वो दोष है, वो अच्छा, वो राजयोग नहीं है। उसे किसी अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। इसलिए इसे भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता क्योंकि मांगलिक दोष मंगल कारक नहीं रहता। अगर आपकी जिंदगी में मंगल की जगह अमंगल आ जाए तो वो दोष होगा कि योग होगा, ये समझना पड़ेगा। ऐसे हम थोड़ा सा पर्दा उठाएंगे कि अगर आप मांगलिक हो और उसको कहा जाता है कि आपका बेटा या आपकी बेटी मंगल दोष से पीड़ित है, जिस चीज से आप पीड़ित हो गए उसमें वरदान कहां से ढूंढ रहे हो, एक चीज। दूसरी चीज, मंगल दोष का लेना देना शादी से है, किसी इनकम से नहीं। कभी आपने ना सुना है, ना मैंने सुनाया है, ना मेरे को लगता है शायद कहीं ये बात होगी या होनी चाहिए कि भैया मांगलिक दोष है इसलिए कारोबार सेट नहीं होता। कभी आपने सुना है इस शब्द के साथ इस बात को कि भैया हम मंगल दोष से पीड़ित हैं इसलिए हम विदेश नहीं जा पा रहे। भैया मंगल दोष से पीड़ित हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। भैया बड़े बड़े अफसर भी तो मंगल दोष से पीड़ित हैं। इसलिए मंगल का जो संबंध है वो पति या पत्नी से होता है, शादी के साथ होता है, शादीशुदा जिंदगी के साथ होता है, शादी के सुखों के साथ होता है, मियाँ बीवी के बीच के रिश्ते के साथ होता है, ना कि ये किसी वरदान के साथ होता है या किसी करोड़पति या और पति के साथ होता है। ये सिर्फ अपने पति और अपनी पत्नी के साथ ही होता है, इसको समझिए। मैं ये इसलिए इस चीज को बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारी ये बातें आज मेरे सामने भी आती हैं, जो हमारे पास लोग अपनी पत्रिका लेकर के आते हैं कि हमने तो ये यूट्यूब पर ये सुना था, हमने तो वो सुना था, हमारा तो बड़ा अच्छा बताया था। इस पाखंड से कृपया बचें। इसमें देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये गलती उन लोगों की मैं कम मानता हूँ, मैं आपकी मानता हूँ। आप इतने पढ़े लिखे व्यूअर्स हो, आप हर चीज को समझते हो। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरी तरह और भी अच्छे लोग होते होंगे समझाने वाले, कि एक चीज जो दोष युक्त है उसे दोष से मुक्त करने के लिए हम किसी के पास जाते हैं तो उसमें वरदान नहीं होता, उसमें कोई और डिग्निटी नहीं होती। देखिए, मांगलिक दोष जिसको लग गया, मैंने पहले भी कहा था कि जिस दिन से आपकी शादी की बात चलेगी ये अपना काम शुरू कर देगा, क्योंकि मंगल वहां पीड़ित पड़ा हुआ है। ये तब तक आपको गलत रिजल्ट नहीं देगा जब तक आप शादीशुदा नहीं हो जाते। जैसे ही आपने शादी की, ये एक्टिवेट हुआ तो इसने अपने जो भी अच्छे बुरे रिजल्ट है वो आपको देने शुरू कर दिए। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप इस चीज को समझें कि इसका निवारण कैसे हो, इसके कारण क्या बनते हैं। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि जन्म कुंडली का पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, आठवां घर और 12वां घर, अगर इसमें मंगल पड़ा हो तो मंगलिक दोष है। और स्वाभाविक सी बात है, ये जो घर है ये सारे के सारे अपनी दृष्टियों के माध्यम से सप्तम भाव को पीड़ित करते हैं। सप्तम भाव पति या पत्नी का घर है, शादी वाला घर है। जब वो पीड़ित होगा तो भैया वहां दिक्कत तो आएगी ही आएगी। बस इसीलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि ऐसी किसी भी अफवाहों से बचें। अगर आप मांगलिक हैं तो आप अपनी कुंडली दिखाकर उसके उपाय करें, ना कि इन बातों के ऊपर ध्यान दें कि आप करोड़पति बनोगे या वरदान ले लोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में आपसे मिलता हूं नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।